नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बिहार के चुनाव को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जगह घमासान है। एनडीए गठबंधन में कम से कम नंबर डिक्लेयर हो गया और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपनी सारी सूचियां, सारे उम्मीदवार मैदान में उतर गए। लेकिन इंडिया में घमासान बाकी है। जब खबर आई, क्या मान गए साहनी? पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसल, क्योंकि आज दिन भर मुकेश साहनी के ही इर्द गिर्द घटनाक्रम घूम रहा था। तो मुझे लगा एक बार देखना चाहिए कि क्या है। जब एक से देखा तो एक बात समझ में आ गई कि कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपने अकेले के दम पे, यदि मैं कहूं कि इस गठबंधन को बचाया, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। थोड़ी देर बाद बीजेपी के खुशियों को ग्रहण तो लग गया होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन मैं राहुल गांधी को क्रेडिट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 6 घंटे में 3 बार संकट आया। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। मुकेश सहनी सीट बंटवारे को खुश नहीं है। वे 8 सीटों पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये सीटें उन्हें कौन देगा, ये साफ नहीं हो पा रहा है। मुकेश सहनी ने शाम 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसे कैंसिल कर दिया। पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे बुलाई गई थी। इसके बाद इसका समय बढ़कर 4 बजे कर दिया गया। अब इसका समय 6 बजे किया गया था और 6 बजे भी वो रद्द हो गई। इन सब के बीच वीआईपी, जो उनकी पार्टी है, के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार मीडिया के बीच आए और कहा, सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि महागठबंधन में सब ठीक होगा। जल्दी ही हमारे नेता सामने आकर आपको सभी बातों की जानकारी देंगे। अभी बातचीत चल रही है, जबकि आज 5 बजे तक, मतलब 4 बजे तक आज नामांकन भरने का समय है। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद दिल्ली से राहुल गांधी ने सहनी से बात की। उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। सूत्र बताते हैं, इसी बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बढ़ते जा रहा था। उनकी डिमांड को लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इधर दिल्ली में आरजेडी के सीनियर लीडर्स खड़गे से मिलने पहुंचे। गठबंधन में चल रही खींचतान का फार्मूला निकालने की कोशिश की गई। सहनी को कैसे सेट किया जाएगा, इस पे भी बातचीत हुई। इधर मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पटना में होटल मौर्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को दो टूक कह दिया था कि अगर आपको महागठबंधन में चुनाव लड़ना है तो उनकी शर्तों के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। इसके बाद मुकेश सहनी ने फेसबुक पर अकाउंट से, यानी अपने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की, जिसमें महागठबंधन का कोई जिक्र नहीं था। इस तरह का पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी किया था, जिसमें लिखा था 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार आ रही है। उसके बाद शनिवार देर रात तेजस्वी ने इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता से मुलाकात की। आईपी गुप्ता ने ट्विटर यानी एक्स पर तेजस्वी के साथ मुलाकात की वीडियो शेयर किया। उसमें लिखा, पहली मुलाकात है, मिला मजबूत साथ है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है। हालांकि पोस्ट के 4 घंटे बाद ही मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बयान जारी करके कहा कि महागठबंधन अटूट है, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव और आईपी गुप्ता के मिलने के जो 2 मायने हैं, अलग अलग विश्लेषक अलग अलग दृष्टि से इसको देख रहे हैं। सहनी अगर साथ छोड़ते हैं तो आईपी गुप्ता को ईबीसी चेहरे के तौर पे महागठबंधन में आगे बढ़ाया जा सकता है। आईपी गुप्ता के नाम पर मुकेश सहनी को हिदायत भी दी गई है। इसीलिए ये लगातार ये जो चेंज होता है बिहेवियर में, पहले आधे घंटे पहले एक ट्वीट, 1 घंटे बाद फिर महागठबंधन अटूट है, ये सब इसी दांव पेच का एक हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है।
निषाद कम्युनिटी के नेता है मुकेश साहनी। इनकी आबादी करीब करीब 2.5% है। 20 से 25 सीटों पे ये इम्पैक्ट रखते हैं। फैजपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, सरसा यानी मिथिलांचल, कोसी के इलाके में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इनके साथ खासियत है कि ये चुनाव भले ही जीत न सके, लेकिन चुनाव हरवाने और जितवाने में एक अहम रोल करते हैं। अब सवाल है राहुल गांधी का उतरना और महागठबंधन में बचाना। लेकिन मुझे लगता है कि पहला राउंड यदि ये चुनाव का मैं बिहार का देखूं तो महागठबंधन ही इस पे हारता हुआ नजर आता है, क्योंकि बिहार में इतनी अच्छी स्थिति विपक्ष के लिए कभी नहीं थी। दोनों सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार की अवस्था, सभी पार्टियों में सिर फुटबल, एनडीए गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें म्यान थी, मतलब तलवारें निकाली हुई थी। खुद अमित शाह को 3 दिन के लिए पटना आके बैठना पड़ा। 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़े, जबकि स्थिति बहुत दयनीय है, वित्तीय स्थिति राज्य की। यह सब इसलिए कि चुनाव जीतना है। उसके आगे पूरा फील्ड खुला था विपक्ष के लिए कि जनाधार जो मतदान अधिकार यात्रा में देखा लोगों का कितना साथ था। लोग ये समझ चुके थे कि मत चोरी की ये सरकार है। लोग साथ देना चाहते हैं, लेकिन क्या विपक्ष लोगों का साथ लेना चाहता है? 17 तारीख होने के बाद भी यदि पार्टियों में अभी तक बंटवारा नहीं हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के स्लीपर सेल जो विभिन्न पार्टियों में है वो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, और इसका ठीकरा सबसे ज्यादा कांग्रेस पे फूटा जा रहा है। यदि कांग्रेस को बहुत पहले से पता है कि हमें चुनाव लड़ना है, तो कम से कम सीट तो एक आंकड़ा आपस में तय होना था, उम्मीदवार उस हिसाब से तय करते। 11th आवर पे खेल करके ना उम्मीदवार को पर्याप्त समय दिया जाता, और जब ऐसा सिर फुटबॉल आखिरी क्षण तक होता है तो फिर कार्यकर्ताओं का मिलन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता, और फिर गठबंधन भले ही दिखे कागज पे, लेकिन यथार्थ के धरातल पे उतरते हुए नहीं दिखता, और इसका फायदा एनडीए बाखूबी उठाता है। क्या इस चुनाव में यही होगा? ये तो निर्णय बताएंगे, लेकिन 14 नवंबर को दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा। लेकिन जो पहला राउंड है वो मुझे इंडिया गठबंधन पे बहुत बड़ा सेटबैक दिखता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कांग्रेस को देता हूं। आज एक सिरे से इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।